हाँ जी, नेक्स्ट आता है वेस्ट सेग्रीगेशन। बट इसमें एक पॉइंट रह गया था, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट इज़ डिफाइंड अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। 2016 का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाया गया था उसमें डिफ़ाइन करा गया था कुछ डोमेस्टिक हजार्ड्स को। उसमें वो आइटम्स कौन कौन सी थी, सच एज डिस्कार्डेड कैंस ऑफ पेंट वगैरह और पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ लेके आते हैं घरों में उसमें डालने के लिए, कीड़े मकोड़े मारने वाली वो वाले जो पेस्टिसाइड्स हैं और पेंट्स वगैरह के जो कैन होते हैं उसको। सैनिटरी वेस्ट हो गया जैसे कि डिस्पोजेबल डायपर्स एंड सैनिटरी पैड्स हो गए। ठीक है, आइटम्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो कि बायोमेडिकल होते हैं जैसे कि सच एज एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मशीन्स, जो मशीनें ख़राब हो गई हैं, ब्रोकन मर्करी थर्मामीटर्स, यूज नीडल्स एंड सिरिंजेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो ई वेस्ट सच एज ट्यूबलाइट्स, कुछ ई वेस्ट हैं जैसे कि ट्यूबलाइट्स होगी, CFL बल्ब्स हो गए। ठीक है, एंड ऑल्सो आइटम्स सच एज यूज्ड बैटरीज, जैसे कुछ यूज्ड बैटरीज होगी एंड बटन सेल्स हो गए। ऑल जनरेटेड एट द हाउस होल्ड लेवल, ये सारी चीज़ें कहाँ पर जनरेट होती हैं, घरों में ही जनरेट होती हैं। लेफ्ट ओवर पेंट्स एंड वार्निसेस आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन पोल्यूटिंग वेस्ट इन होम्स। कुछ पोल्यूटिंग वेस्ट बता रहे हैं घरों में, जैसे कि मेडिसिन होगी, रेजर ब्लेड्स हो गए, यूज्ड सिरेंजेस होगी, इंजेक्शन वायल्स हो गए। ठीक है, बैटरी सेल्स हो गई, हाउस होल्ड केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, पेंट्स हो गए। नेक्स्ट आता है वेस्ट सेग्रीगेशन। गार्बेज बिन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कलर ग्रीन्स। जो इकट्ठा करने वाली गार्बेज बिन मतलब डस्टबिन्स हैं, इनको क्या कह रहे हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड करा है और अलग अलग कलर्स में भी डिवाइड करा है, जैसे कि ग्रीन, ब्लू, टू डिफ्रेंशिएट द टाइप ऑफ वेस्ट्स पुट इनटू देम, किस प्रकार के इनमें वेस्ट डालने हैं। इट इज़ एसेंशियल टू सेपरेट देम फ्रॉम अदर टाइप ऑफ वेस्ट, इनको दूसरे वेस्ट से अलग करने के लिए ये चीज़ करेगी ताकि इनको क्या कर सके, टू बी सेफली प्रोसेस, ताकि इनको आसानी से सेफली तरीके से प्रोसेस किया जा सके। सेवरल डिफरेंट कलर्स इंडिकेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, जो कलर्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट को इंडिकेट करते हैं। दीज कलर्स ऑल्सो डिफाइन द लेवल ऑफ कॉशन, सावधानी का भी प्रतीक है ये, दैट नीड्स टू बी टेकन व्हेन हैंडलिंग सच मटेरियल। जब तुम उनके अंदर के जो मटेरियल उनका निकालते हो तो कितनी सावधानी से तुम्हें उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ग्रीन वाला वेट वेस्ट, ब्लू वाला ड्राई वेस्ट, येलो वाला सैनिटरी वेस्ट एंड रेड वाला हाउस होल्ड हजार्डस वेस्ट। ठीक है, जैसे वेट वेस्ट में क्या आएगा, जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल के छिलके हो गए, उनके पीसीज हो गए, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, बचा हुआ खाना। ठीक है, टी या टी के जो पत्ते हैं, पत्तियां हैं वो डाल दी, कॉफ़ी पाउडर वगैरह हो गया। ठीक है, मैच स्टिक होगी, सॉइल्ड टिश्यू पेपर हो गए। ठीक है, और श्रेडेड न्यूज़पेपर, फटे पुराने न्यूज़पेपर वगैरह हो गए। ड्राई वेस्ट में क्या आएगा, प्लास्टिक बैग होगी, बोटल्स होगी, पैकिंग आइटम होगी। ठीक है, टॉय, फूड पैकेट्स, मिल्क, सैसे। आगे आएगा टिकट्स, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर प्रिंट आउट्स हो गए, डिस्पोजेबल क्रॉकरी पैम्पलेट्स हो गए। ठीक है, ग्लास बॉटल्स एंड जार्स। और जो सैनिटरी वेस्ट है इसमें तो डायपर, सैनिटरी नैपकिन्स, यूज्ड कॉटन, ईयरबड्स, एनिमल या ह्यूमन का हेयर हो गए, इंस्पेक्शन पेस्ट किलर्स होगी, बैंडेजेस होगी। ठीक, पेंट्स जो रेड कलर में उसमें क्या आएगा, पेंट्स, ब्रोकन CFL, जैसे ये हमारे लाइट बल्ब होता है ना, उसका टूटी हुई ट्यूबलाइट्स, लीक्ड और यूज्ड बैटरीज होगी। डायपर, सैनिटरी पैड्स इसमें भी डाल सकते हैं। एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मशीन्स, जो ख़राब मशीन है, मेडिसिन हैं, उनको डाल सकते हैं। सिरिंजेस होगी, मर्क्यूरी वगैरह, थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी होता है, पारा होता है जिसको बोलते हैं, वो चीज़ें होगी। ब्लेड वगैरह हो गए, रेज़र वगैरह हो गई। श्रेडेड न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं इसमें, और हाउस होल्ड केमिकल्स भी। ठीक है, अच्छा ये नीचे भी थे, ये उसी में ही आ जाएंगे, पढ़ लेना इनको। नेक्स्ट आते हैं टिप्स। श्रेडेड पेपर्स आर हार्ड टू रिसाइकल, हैंस आर डंप्ड इन ए ग्रीन डस्टबिन विद वेट वेस्ट। क्या कह रहे हैं, जो श्रेडेड पेपर्स होते हैं ना, ख़राब पेपर्स होते हैं, आर हार्ड टू रिसाइकल, उनको रिसाइकल करना मुश्किल होता है। हैंस आर डंप्ड इन ए ग्रीन डस्टबिन, इनको ग्रीन डस्टबिन के अंदर डाल देना चाहिए, जो कि क्या होती है, वेट वेस्ट, गीला कचरा जिसमें डालते हैं। पेपर्स विद लॉन्ग फाइबर्स आर ईजी, जो ऐसे पेपर्स जो कि लॉन्ग फाइबर से बने होते हैं, ईजी एंड गुड टू रिसाइकल, उनको आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। हैंस प्रेफर्ड मोर एंड
गो इनटू ए ड्राई वेस्ट ब्लू डस्टबिन। तो फिर हमें उसमें किस में, ड्राई वेस्ट में डालना चाहिए, जो कि ब्लू डस्टबिन का होता है। इट इज़ एडवाइजेबल टू डंप shredded paper with some compostable garbage thus making it composite friendly। उसको क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो श्रेडेड पेपर है ना, इसको डंप करना चाहिए किसमें, जो कंपोजिटेबल गार्बेज होता है ना, कचरा होता है, उसके साथ डालना चाहिए, जिससे कि ना ये कंपोस्ट फ्रेंडली बन जाता है, जिससे कि खाद वगैरह बन सकती है। ट्राई नॉट टू श्रेड पेपर इफ़ एट ऑल नेसेसरी। मतलब क्या कह रहे हैं, सभी पेपर्स को श्रेड नहीं करना चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे वो नहीं कर देने चाहिए, छोटे छोटे कचरों में नहीं करना चाहिए जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। कवर विद वाइट इंक, उसको वाइट इंक के साथ कवर कर देना चाहिए। द लाइन्स यू वांट टू हाइड, जिन लाइन को तुम हाइड करना चाहते हो। एंड देन डिस्पोज ऑफ द पेपर, उसके बाद उस पेपर को डिस्पोज कर दो इन ए होलसम कंडीशन, अच्छे तरीके से। वाइट इंक डज नॉट अफेक्ट रिसाइकलिंग, जो वाइट इंक है वो क्या अफेक्ट नहीं करती है रिसाइकलिंग को, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज्ड सोयल टिश्यू कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कह रहे हैं यूज जो है क्या सोयल टिश्यू हो गया, उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, किसमें, ग्रीन डस्टबिन में या फिर वेट वेस्ट में। नेक्स्ट आता है सिरिंजेस हो गई या यूज्ड ब्लेड्स हो गए, इन्हें रेड कलर्ड हजार्डस डस्टबिन में डालना चाहिए। सिंस यूज्ड सिरिंजेस आर इजीली कंटेमिनेटेड, क्योंकि जो यूज सिरिंजेस होती हैं वो क्या होती हैं, कंटेमिनेटेड होती हैं। एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और ये किसी की लाइफ थ्रेटनिंग पे भी सवाल आ सकता है इससे, इफ़ यूज्ड डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली फॉर द सेकेंड टाइम। जानबूझकर या फिर एक्सीडेंटली अगर हम इसको सेकेंड टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायपर्स शुड बी सैनिटाइज फर्स्ट। जब डायपर्स को यूज़ कर लेते हैं उसके बाद उसको सैनिटाइज कर देना चाहिए। एनी सोल्ड वेस्ट ऑन दैम, उसमें जो भी सॉलिड वेस्ट लगा हुआ है उसके ऊपर, मस्ट बी फर्स्ट क्लियर्ड ऑफ, उसको साफ़ कर देना चाहिए द डायपर। एंड देन द डायपर शुड बी प्रॉपरली फोल्डेड, उसके बाद जो डायपर उसको अच्छे से फोल्ड कर देना चाहिए। एंड डिस्पोज ऑफ एज सैनिटरी वेस्ट, उसके बाद उसको सैनिटरी वेस्ट में डाल देना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज द सॉलिड वेस्ट स्प्रेड कंटेमिनेशन, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट है उस पर लगा हुआ है वो क्या कंटेमिनेशन कर सकता है थ्रू इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि किसकी ग्रोथ कर सकता है, बैक्टीरिया की और वायरस की इन इट। प्लस दे पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर सकते हैं बाय ए बैड स्मेल, गंदी स्मेल के साथ, ठीक है। सॉलिड वेस्ट लाइक पूप्स, जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, कोज पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन फैलेगा। एंड डर्टी द इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट है उसको भी ख़राब करेगा। हेंस दोज मस्ट बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ इन ड्रेन्स और सीवेजेस, इनको अच्छे से किसमें, जो सीवेज होते हैं ड्रेन से टॉयलेट वगैरह में, अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। प्लस द डायपर शुड बी फोल्डेड प्रॉपरली, और उसके बाद जो डायपर उसको अच्छे से फोल्ड कर देना चाहिए बिफोर डिस्पोजल, डिस्पोज करने से मतलब कचरे में डालने से पहले, सो दैट इट डज नॉट कॉज एनी फर्दर कंटेमिनेशन, इसकी वजह से फिर कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होगी। फॉर एनी सैनिटरी वेस्ट, नेक्स्ट आता है फॉर एनी सैनिटरी वेस्ट टू बी डिस्पोज ऑफ दे हैव टू बी सैनिटाइज फर्स्ट एंड देन डिस्पोज ऑफ एज सैनिटरी वेस्ट। उसको पहले जो उसका वेस्ट है उसको साफ़ करके, सैनिटरी को सैनिटाइज करके, उसके बाद उसको सैनिटरी वेस्ट में डाल देना चाहिए। दीज काइंड्स ऑफ वेस्ट आर नॉट रिसाइकलेबल, क्योंकि ये जो वेस्ट होता है इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है पेपर्स और टिश्यूज़ शुड बी मेड सोयल फ्री। जो पेपर्स और टिश्यूज़ है उनको क्या सोयल फ्री बनाना चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द सेम, उसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसको मिट्टी में डाल देना चाहिए ताकि वो अच्छे से घुल जाए उसमें। नेक्स्ट आता है वेस्ट टू क्लीन गार्बेज बिन्स। गार्बेज वेस्ट कंटेनर्स आर कॉमनली यूज टू कलेक्ट डोमेस्टिक, जो कमर्शियल एंड ट्रेड वेस्ट, जो गार्बेज वेस्ट कंटेनर्स हैं वो ज़्यादा कॉमनली कहाँ यूज़ किए जाते हैं, डोमेस्टिक कमर्शियल या ट्रेड वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। एंड रिसाइकल मटेरियल्स, और उसके बाद उसको रिसाइकल करा जाता है उसके मटेरियल्स को। कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर, जो कंटेमिनेटेड वाश वाटर है, रिंस वाटर है, सॉलिड वेस्ट है, एंड क्लीनिंग केमिकल्स कैन कोज इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये सारे क्या पहुंचाते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन पहुंचाते हैं। अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन केयर, जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए वाइल डिस्पोजिंग ऑफ वाश वाटर, जब तुम डिस्पोज कर रहे हो किसको, जो वाटर है उसको। एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, और जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है उसको, ठीक है, उस टाइम पे सावधानी बरतनी चाहिए। जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई पहनते थे ना जब कोरोना वायरस में, वो वाले
जैसे उस टाइम पे ग्लव्स, गाउन या एप्रॉन कुछ भी हो गया वो पहनना, प्रोटेक्टिव आई वेयर पहनना, मास्क पहनना एंड हेड को कवर करना एज़ रिक्वायर्ड, जैसे भी ज़रूरत हो। नेक्स्ट आता है पेपर टॉवल्स, रैग्स, क्लियर बैग्स, रेंज ऑफ साइजेस, मोबाइल गार्बेज बिन यूज टू कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द फ्लोर बिन्स, ठीक है। ट्रॉली हो गया, इसको यूज़ करना चाहिए। ब्लीच और अमोनिया हो गया उसको। ऑल पर्पज़ क्लीनर हो गए। लॉन्ग हैंडेड ब्रश का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है वाटर, पानी का यूज़ करना चाहिए। प्रोसीजर क्या है? वियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के हिसाब से जो भी पीपीई किट की जरूरत है उसको पहनना चाहिए। कलेक्ट द वेस्ट कलेक्शन ट्रॉली, कलेक्ट करना चाहिए वेस्ट को किस में, कलेक्शन ट्रॉली में। और जनरल वेस्ट मोबाइल गार्बेज बिन फ्रॉम द स्टोरेज एरिया, और उसको जो उसका जनरल वेस्ट है उसको गार्बेज के अंदर डाल के स्टोरेज एरिया में स्टोर कर देना चाहिए। व्हील द ट्रॉली और बिन ऑन द कलेक्शन राउंड, जो ट्रॉली होती है उसके नीचे व्हील लगा होना चाहिए ताकि जो कलेक्शन वगैरह बिन वगैरह तुम उसमें डाल रहे हो वो आसानी से हो जाए। रिमूव द वेस्ट कलेक्शन बैग एंड प्लेस इट इनटू द व्हीली बिन, अच्छा रिमूव कर देना चाहिए वेस्ट कलेक्शन बैग को, किससे, जो व्हील होते हैं ना, व्हील वाले पहिए वाले चलने वाले बिन होते हैं उससे। प्लेस ए न्यू बैग इनटू द एम्प्टी वेस्ट बिन, और उसके अंदर नया बैग डाल देना चाहिए जो खाली हो वेस्ट बिन, ठीक है। केयरफुली एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ द स्मॉलर जनरल वेस्ट बिन इनटू द ट्रॉली और मोबाइल गार्बेज बिन, कह रहे हैं ध्यान से एम्प्टी करना चाहिए, खाली करना चाहिए जो उसके अंदर कंटेंट तुमने डाला है, किससे, जो स्मॉलर जनरल वेस्ट बिन को तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रॉली या मोबाइल गार्बेज बिन। मोबाइल गार्बेज बिन उसको बोलेंगे जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह इसको चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्लेस द प्लास्टिक लाइनर इन द स्मॉलर बिन, कह रहे हैं प्लास्टिक लाइनर को स्मॉलर बिन से रिप्लेस कर देना चाहिए। रिपोर्ट डैमेज्ड और पुअरली लेबल्ड बिन्स, जो कि ख़राब या पुअरली लेबल्ड बिन होते हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। क्लीन ऑल सरफेसेस ऑफ द बिन, जो बिन डस्टबिन है उसका जितने सरफेस है उसको साफ़ कर देना चाहिए विद द न्यूट्रल क्लीनिंग एजेंट, जो कि न्यूट्रल क्लीनिंग एजेंट होते हैं साफ़ सफाई वाले, एज नेसेसरी जितनी ज़रूरत हो। इंश्योरिंग दैट द अंडर साइड ऑफ द लीड इज़ क्लीन, और ध्यान रखना चाहिए कि जो डस्टबिन की अंदर साइड की जो लीड है वो क्लीन होनी चाहिए। रिपोर्ट द प्रोसेस अनटिल द कलेक्शन राउंड इज़ कम्प्लीट, रिपीट करनी चाहिए इस प्रोसेस को जब तक कलेक्शन राउंड कंप्लीट ना हो जाए। इफ़ सेग्रीगेशन और अदर प्रॉब्लम्स आर ऑब्जर्व रिपोर्ट टू बी सुपरवाइज़र, जो सेग्रीगेशन और ये अदर प्रॉब्लम्स हैं उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके बाद रिपोर्ट किसको देनी चाहिए, सुपरवाइज़र को। वेयर इन्वामेंटल रिस्क आर ऑब्जर्व, जहाँ पर इन्वामेंट रिस्क ऑब्जर्व करा जाए, जैसे कि व्हेन क्लिनिकल वेस्ट इज़ फाउंड इन जनरल वेस्ट, जब कोई क्लिनिकल वेस्ट है वो किसमें, जनरल वेस्ट में पाएँ, तो हैंडल केयरफुली यूजिंग पीपीई, तो क्या करना चाहिए उसको ध्यान से पीपीई किट पहन के उसके बाद उसको हैंडल करना चाहिए। व्हेन रिक्वायर्ड एम्प्टी वेस्ट बैग फ्रॉम द ट्रॉली इनटू अप्रोप्रिएट मोबाइल गार्बेज बिन्स, जब ज़रूरत हो तो जो खाली वेस्ट बैग्स होते हैं उसको किस में, ट्रॉली वगैरह या फिर मोबाइल गार्बेज बिन्स में डाल के उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत हो, टेक द मोबाइल गार्बेज बिन, तब मोबाइल गार्बेज बिन को ले जाना चाहिए टू द अप्रोप्रिएट कलेक्शन पॉइंट, जहाँ पर तुम्हें कलेक्शन करनी है फॉर रिमूवल एंड डिस्पोजल, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमूव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन, उसके बाद अपनी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो तुमने पहने थे उसको निकाल देना चाहिए और अपने हाथ को अच्छे से हाइजीन तरीके से धोना चाहिए। व्हेन द टास्क इज़ कम्प्लीटेड क्लीन ऑल द क्लीनिंग इक्विपमेंट, जब टास्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद जितने भी तुमने क्लीनिंग इक्विपमेंट पहने थे सबको साफ़ कर देना चाहिए। एंड रिटर्न इट टू द क्लीनर्स रूम, और उसके बाद उसको क्लीनर्स रूम में रख देना चाहिए या फिर कोई स्टोरेज एरिया है वहाँ पर रख देना चाहिए। और डिस्कार्ड एज अप्रोप्रिएट, और जो चीज़ों को दोबारा यूज़ नहीं करना होता उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। परफॉर्म हैंड हाइजीन, उसके बाद अपने हाथ को फिर से धो लेना चाहिए। गुड प्रैक्टिस, बिफोर यू स्टार्ट क्लीनिंग, जब तुम क्लीनिंग स्टार्ट करते हो उससे पहले एम्प्टी एनी रेजिडुअल सॉलिड वेस्ट, तो जो भी रेजिडुअल सॉलिड वेस्ट है उसको खाली कर देना चाहिए फ्रॉम द बिन से इनटू ए सुटेबल बैग, उसको किसी सुटेबल बैग में डाल देना चाहिए। ऐड एनी मटेरियल यू यूज़ टू क्लीन द बिन, उसके बाद कोई भी मटेरियल उसको ऐड कर देना चाहिए बिन को क्लीन करने के लिए, सच एज जैसे कि वाइप्स वगैरह हो गए उससे।
सील द बैग, उसके बाद बैग को सील कर देना चाहिए। एंड प्लेस इट बैक इनटू द बिन आफ्टर क्लीनिंग, और उसके बाद उसमें एक दोबारा वो डाल देनी चाहिए, बिन के अंदर दोबारा एम्प्टी बैग डाल देना चाहिए साफ़ सफाई के लिए। यूज़ एज लिटिल वाटर एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना पानी का उपयोग कम करना चाहिए। टू क्लीन द कंटेनर को क्लीन करने के लिए। यूज़ कलेक्टेड रेन वाटर, जो तुमने बारिश का पानी इकट्ठा करा उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज अल्टरनेट सोर्स टू मेंस वाटर की जगह तुम्हें बारिश का पानी यूज़ करना चाहिए। यूज़ ए कस्टमाइज क्लीनिंग व्हीकल और अदर इक्विपमेंट दैट रिसाइकल्ड एंड और द वाटर फॉर रीयूज। अच्छा, जो कस्टमाइज क्लीनिंग व्हीकल वगैरह, यूज़ ए कस्टमाइज क्लीनिंग व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, या फिर किसी दूसरे इक्विपमेंट का जो कि क्या रिसाइकल करता है, या फिर जो पानी पहले यूज़ करा है ना उसी पानी को रीयूज़ करना चाहिए। दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ कॉजिंग पोल्यूशन, इससे जो चांस है पोल्यूशन का होने का वो कम हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ वॉशिंग रिक्वायर्ड डिस्पोजल, और जो तुम ज़्यादा एक ही पानी को दूसरे काम में भी यूज़ करते हो तो फिर उससे क्या वॉशिंग का जो वो होता है डिस्पोजल वो भी कम होएगा। यूज़ एज लिटिल डिटर्जेंट, कम डिटर्जेंट का यूज़ करना चाहिए, और डिसइंफेक्टेंट का एज पॉसिबल टू क्लीन द कंटेनर, किसी भी कंटेनर को अगर तुम साफ़ कर रहे हो। कंटेन एंड कलेक्ट ऑल वेस्ट वॉश वाटर, जितना भी कलेक्ट करा हुआ वेस्ट वॉश वाटर है उसको कंटेन कर लेना चाहिए। एंड डोंट लेट इट डिस्चार्ज इनटू एनी ड्रेनेज सिस्टम, और कभी भी उसको ड्रेनेज सिस्टम में एकदम से पानी को नहीं डालना चाहिए। स्टोर ऑल डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्टेंट सेफली, जितने भी डिटर्जेंट और डिसइंफेक्टेंट उनको अच्छे से स्टोर करना चाहिए। दिस शुड बी केप्ट इंडोर, इनको दरवाजे के अंदर रखना चाहिए, और इन्हें स्टोर किसी भी स्टोर या कंटेनर एरिया में रखना चाहिए। अवे फ्रॉम वाटर कोर्सेज, जहाँ पर सीलन वगैरह होती है वहाँ से दूर रखना चाहिए। ओपन ड्रेन्स होगी, गलीज होगी, ठीक है, और एरियाज़ वेयर वाटर और अदर लिक्विड कैन सोक इनटू द ग्राउंड, और जहाँ से पानी को वो अच्छे से सोख सकता है वहाँ से दूर रखना चाहिए, ठीक है, डिटर्जेंट को और डिसइंफेक्टेंट को। कीप सुटेबल स्पिल किट अवेलेबल टू डील विद एनी स्पिल्स एज सुन एज दे हैपन, मतलब कह रही हैं कि कहीं पर तुम्हें सूटेबल स्पिल किट अवेलेबल होती है आजकल, उसको लेना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी कुछ स्पिल होता है तो फिर तुम जल्दी से जल्दी उसको डील कर सको। प्रोड्यूस ए स्पिलेज प्लान, एक स्पिलेज प्लान बनाना चाहिए। टेस्ट इट, उसको टेस्ट करना चाहिए। एंड मेक श्योर यू नो हाउ टू यूज़ द इक्विपमेंट, और तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे तुम्हें क्या इक्विपमेंट यूज़ करना है। इफ़ यू आर यूजिंग ए कस्टमाइज क्लीनिंग व्हीकल, अगर तुम कोई अपने आप बनाया हुआ क्लीनिंग व्हीकल यूज़ कर रहे हो, ओनली कैरी इनफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, सिर्फ कुछ ही जो ज़रूरत के हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स उनको ही यूज़ करना चाहिए फॉर द जॉब और ए डेज़ वर्क, जो तुम काम करते हो उसके अंदर। स्टोर एंड हैंडल देम केयरफुली, उसको टू प्रिवेंट स्पिलेजेस, उसको गिरने से बचाने के लिए उसको स्टोर और हैंडल अच्छे से करना चाहिए। ऑल सॉलिड वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ लीगली एट ए परमिटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी और बाय एन अथोराइज्ड कंपनी, किसी भी अथोराइज्ड कंपनी या मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत ही परमिशन लेकर जो भी तुम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हो लीगली तरीके से वो करना चाहिए, ठीक है। कीप व्हील्ड वेस्ट कंटेनर्स आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट और हेल्प रिड्यूस ऑर्डर्स फ्लाई नोशंस एंड जनरल हाइजीन प्रॉब्लम्स। जो तुम व्हील्ड वेस्ट कंटेनर रखते हो उसको क्या हमेशा सनलाइट वगैरह से दूर रखना चाहिए, नहीं तो उस पर क्या जो ये मक्खियाँ वगैरह होती हैं उस पर बैठ जाती हैं और उसके बाद वो क्या हाइजीन वगैरह की प्रॉब्लम बना सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि बिन स्टोरेज एरियाज़ क्लीन, जो बिन स्टोरेज एरियाज़ है उसको साफ़ रखना चाहिए हमेशा। एंड टाइडी एंड डोंट लीव एनी लिटर, और उसमें कोई भी लिटर वगैरह जैसे थूकना ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट आता है डोंट्स, क्या नहीं करना है। लीव एनी लिटर और वेस्ट एट द रोड साइड, किसी जगह पर लीटर या वेस्ट वगैरह पड़ा है रोड साइड पे उस जगह को छोड़ देना चाहिए। अलाउ वेस्ट वॉश वाटर, अलाउ करना चाहिए वेस्ट वॉश वाटर को डिटर्जेंट डिसइंफेक्टेंट टू फ्लो इनटू रोड या गलीज वगैरह में डाल देना चाहिए। रेन वाटर और सरफेस, रेन वाटर को किस पे सरफेस वगैरह पे डालना चाहिए साफ़ करने के लिए। वाटर ड्रेन्स और ऑन टू ओपन अनमेड ग्राउंड, वाटर ड्रेन्स वगैरह बनाने चाहिए और ओपन या अनमेड ग्राउंड वगैरह में उनको डिस्पोज करना चाहिए। मेक एनी अनऑथोराइज डिस्चार्ज टू फ्यूल सीवर्स,
मेक एनी अनऑथोराइज, कोई भी अनऑथोराइज डिस्चार्ज वगैरह नहीं बनाने चाहिए। यूज़ मोर डिटर्जेंट, ज़्यादा डिटर्जेंट नहीं करना चाहिए, डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। और डिसइंफेक्टेंट देन यू नीड टू लेट इट ड्रॉप ऑफ कंटेनर, बाद में तुम्हें कंटेनर वगैरह में उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी तुम्हारा डिसइंफेक्टेंट है, डिटर्जेंट है। टेक वाटर फ्रॉम फायर हाइड्रेंट, पानी हाइड्रेंट वगैरह से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। Between the range and variety of items that are needed in the home, कह रहे हैं कि घर में जो भी जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत होती है उनकी रेंज और वैरायटी में बहुत क्या होता है, वैरायटी होती है। एंड द ग्रोइंग अमाउंट्स ऑफ ट्रैश डम्प्ड इन लैंडफिल्स ईच ईयर, और बहुत सारा जो कचरा है वो हम किस में डंप कर देते हैं, लैंडफिल्स में, धरती में। इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल इज़ नेसेसरी, कह रहे हैं एक वेस्ट डिस्पोजल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, नेसेसरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। बीइंग अवेयर ऑफ ऑल द पॉसिबल मेथड्स, हमें जितने भी पॉसिबल मेथड्स हैं उनके बारे में अवेयर होना चाहिए। विल मेक द टास्क ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मच ईजियर, ताकि हम जो वेस्ट है उसको आसान तरीके से डिस्पोज कर सकें। तो इसमें 3 R's बताए हुए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। ये क्या क्या नाम है, रिड्यूसिंग वेस्ट, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। तो इनको हम 3R के नाम से बोलते हैं। जैसे कि रिड्यूसिंग में क्या आएगा, मीन्स चूजिंग टू यूज़ आइटम्स विद केयर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको हम क्या वो कर सकें, रिड्यूस कर सकें रिड्यूसिंग के मेथड से। रीयूजिंग में क्या आएगा, इन्वॉल्व द रिपीटेड यूज़, उसको दोबारा रिपीट करें उसके यूज़ को, ऑफ आइटम्स और पार्ट ऑफ आइटम्स दैट स्टिल हैव यूजेबल एस्पेक्ट, जो कि यूजेबल एस्पेक्ट्स में अवेलेबल हो उसको दोबारा रीयूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम वो हो गए बैग्स वगैरह हो गए ना, जब हम शॉपिंग या किचन वो होते हैं बैग्स लेके जाते हैं उनको ख़रीदने के लिए कुछ भी। नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग, मीन्स द यूज़ ऑफ वेस्ट इटसेल्फ एज अ रिसोर्स, और जो वेस्ट निकला उसको एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करना। वेस्ट मिनिमाइजेशन कैन बी अचीव्ड एफिशिएंटली, कह रहे हैं एफिशिएंटली तरीके से तुम वेस्ट मिनिमाइजेशन कर सकते हो बाय फोकसिंग प्राइमरली ऑन द फर्स्ट ऑफ द 3 R's, तुम इन 3 R's को फोकस करके कोई भी काम करोगे तो रिड्यूस फॉलोड बाय रीयूज़ एंड देन रिसाइकल, पहले रिड्यूस करो उसके बाद रीयूज़ करो एंड देन रिसाइकल करो। द वेस्ट हायरार्की रेफर्स टू द 3 R's, जो ये वेस्ट हायरार्की 3 R's को वो करती है, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, विच क्लासीफाई वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ से क्लासीफाई करी गई है अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायरेबिलिटी, जैसे भी जिसकी डिज़ायर हो उस हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए। ये वही बात दोबारा बताई है, वेस्ट हायरार्की बताई इन्होंने, ठीक है। सेम वही, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस में क्या आएगा, लोअरिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड, और रीयूज़ में आएगा यूजिंग मटेरियल्स रिपीटेडली, दोबारा उसी चीज़ को यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस में कम करना चाहिए, रिसाइकल में क्या करना चाहिए, जो मटेरियल्स है उसको न्यू प्रोडक्ट्स में बना के दोबारा यूज़ करना चाहिए। सम अदर टेक्निक्स, कुछ और टेक्निक भी हैं, जैसे कि कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में उसको हीट दे के या फिर मॉइस्चर दे के, ठीक है। दिस कैन बी कैरिड आउट ऑन ए स्मॉल स्केल, ये बहुत ही छोटे स्केल पर होता है, इन ए हाउस होल्ड, एक घरों के अंदर, और ऑन ए लार्ज स्केल डिपेंडिंग अपॉन द क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट टू बी प्रोसेस्ड, और या फिर बहुत बड़े समय पर कब होएगा, जब तुम्हारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होएगी, ठीक है, जो वेस्ट तुम्हारा प्रोसेस करना है उसके लिए। 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग जो खाद बनाते हैं उसमें क्या कह रहे हैं, 3 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, या फिर एक्टिनोमाइसिट्स, एक्टिनोमाइसिट्स हो गया, हाँ गूगल पे चेक करते हैं एक, ठीक है, इसको एक्टिनोमाइसिट्स ही बोलेंगे। दैट एक्ट अपॉन द वेस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू शुगर्स, जैसे कि उसको हम वेस्ट को यूज़ करके उसमें किसको किन किन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे शुगर्स हो गए, स्टार्च हो गए, या ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ठीक है, दीज में। इन टर्न आर एक्टेड अपॉन बाय हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया, कुछ हैं जो किस पे एक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया पर करते हैं,
विच प्रिवेल्स इन द कंपोजिट हीप एंड हेल्प टू प्रमोट द स्टेबलाइज कंपोस्ट। और ये क्या करते हैं, ये कंपोस्ट को अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं ताकि वो जो स्टेबलाइज्ड कंपोस्ट है, खाद है, वो बन सके। इसमें आता है कंपोस्टिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बाय द जनरेशन ऑफ यूजफुल मैन्योर विच इज़ ऑर्गेनिक। जो कह रहे हैं रिसाइकल तुम वेस्ट का करते हो, वो एक जनरेशन होती है किसकी, ऑफ यूज़फुल मैन्योर, मतलब कि जो मैन्योर मतलब कि खाद होगी, उसको तुम एक अच्छे तरीके से कर रहे हो, जो कि क्या है, एक विच इज़ ऑर्गेनिक, वो एक ऑर्गेनिक खाद है। ठीक है। रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ वेस्ट टू बी डिस्पोज ऑफ एन लैंड। लैंड के अंदर क्या कह रहे हैं तुम, जो वेस्ट है ना उसको रिडक्शन करो, कम करो, ताकि तुम्हें जो वेस्ट कम निकलेगा तो तुम्हें कम डिस्पोज करना पड़ेगा धरती में। नेक्स्ट आता है नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी हाई एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़। कोई भी बहुत ही हाई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्टिंग। दिस इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच फूड मटेरियल्स एंड किचन वेस्ट इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पीलिंग पेपर्स एट्सेट्रा। इसके अंदर कौन कौन से फूड मटेरियल्स यूज़ होते हैं जो कि किचन वेस्ट से निकलते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, पेपर्स एट्सेट्रा। ठीक है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोस्ट में थ्रू द नेचुरल एक्शन ऑफ वर्म्स। कुछ नेचुरल तरीके से कीड़े मकोड़े मिलते हैं जो इनको कन्वर्ट करते हैं। एन एरोबिक कंडीशन, एक एरोबिक कंडीशन इज़ क्रिएटेड बाय एक्सपोजर टू ऑर्गेनिक वेस्ट इन द एयर। हवा में जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट का एक्सपोजर है उसकी मदद से हम इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट को। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट में।